फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पाकिस्तान ने दिया ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ा सबूत। अरे वाह, आसिम मुनीर मोदी। चलो देखते हैं क्या सबूत दे दिया इन्होंने। फिर कोई बेवकूफ़ी करके सबूत दे दिया क्या? अपनी तरफ से सोच रहे हैं हम बड़ा कुछ करने वाले और अपना ही पोल खोल दी क्या? तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी कहीं बम फटता है तो दो आवाजें आती हैं। दरअसल पहली आवाज बम फटने की होती है और दूसरी आवाज मैं नहीं कहूंगा, आप कमेंट ही करो बस। तू समझा? मैं नहीं समझी। नहीं तू समझा मैं नहीं? भी नहीं दोस्तों, समझी। बादलों के पीछे छिपा हुआ मून और पाकिस्तान की फटी पतलून ज्यादा देर तक छिपते नहीं। अब खुद पाकिस्तानियों ने ही इस बात को मान लिया है। सुनिए जरा। Breaking news coming in viewers. Ishaq Dar, Pakistan's defense minister and deputy prime minister, in their annual press conference, accept that Noor Khan Air Base was attacked by the Indian Army. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has admitted to major damage by India's precision strikes during the operation. जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तो पहले नहीं मान रहे थे क्या ये? इशाक डार ने 27 दिसंबर 2025 को उनके प्रेस लोगों को ब्रीफिंग नहीं में पता। फाइनली इस बात को मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया था। हम तो जिससे तब से बोल रहे हैं पाकिस्तान तुम्हें के इंडिया। मिलिट्री तबाह हो गए और कर्मियों को चोटें भी आई। उसने बताया कि भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन से पाकिस्तानी एयरफील्ड में घुसपैठ की, जिनमें से 79 को रोका गया लेकिन एक ने नुकसान पहुंचाया। अब सबसे पहले तो इस लाल बुझक्कड़ को कोई समझाए कि चिचा, घुसपैठ उसे कहते हैं जो ओ भैया, उस ड्रोन को हमारा सलाम। देशभक्त ड्रोन। तुम्हारे लोग तार के नीचे से हमारे यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं, तैयारी में रहते हैं। हमने तो बस अपने ड्रोन और ब्रह्मोस तुम्हारी तशरीफ में डालकर उसे थोड़ा और चौड़ा कर दिया है बस। दूसरा ये कि हमने जहां जहां तुम्हारे यहाँ की जमीन में छेद किए वो सीधे ब्रह्मोस से किए। वो इतना डीप गई है कि आपकी बीप हो गई है। तुम यहाँ ये ना पढ़ाओ कि हमने 80 ड्रोन भेजे और तुम्हें वही तो 79 मार गिराए। मैं तो गजब के कह छोटे लोग हो गए। ज्यादा ही गप्पी। मैं तो ये बोल रही थी देखकर। अभी भाई साहब चुप होते उससे पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी इस बात को मान लिया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तशरीफ में रॉकेट लगा दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक कार्यक्रम में खुलासा किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनसे बंकर में छिपने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, क्यों नहीं? अब आगे ये भी बोल दो कि मोगली और ये भी झूठ बोल रहा है, ये गुस्सा होगा बंकर में। इसको ये इतना बताने आता उसे, वो ये दिखाना चाहता था कि मैं बड़ा मतलब देशभक्त यहाँ पता है, मैं बंकर में नहीं घुसा। उस ऊपर उसने ये बोल के जो है पोल खोल दी कि इतना घबराहट थी कि हमें बंकर में छुपने को बोला जा रहा था। उसको घर ही बंद कर है। चलो हीरा के साथ तुम कंचे भी खेलते थे नहीं? अब भाई साहब ये कौन सा माल है जो पाकिस्तान में फूका जा रहा है बताओ? एक बम फटने से पहले जिनकी फट जाती हो वो रॉकेट और मिसाइल्स के बीच बंकर में छिपने से मना सब करते भागे हैं। थे ये वही लोग हैं जो बंकर में। आसमान में थोड़ी सी आवाज हो जाए तो सर पर हाथ लगाने से पहले तशरीफ पर हाथ रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पहले कहां से फटेगी। अबे फेंकना बंद करो यार, तौबा तौबा का मकाम हो रहा है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं सर। अब ये बयान 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। अच्छा, इन मियां मुलेठी की एक और बात सुनकर हंसते हंसते आपके प्राण पखेरु ना भांगड़ा करने लगे तो भाई साहब कहना क्या? अपने बयान में ये कद्दू का शोरबा कहता है कि पाकिस्तान ने जवाबी कोशिश की लेकिन डीजीएमओ ने सीजफायर मांग कर ली। उसके बाद ये रसमलाई की मीठी चाशनी ये कहता है कि इससे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बोला कि सर जंग शुरू होगी, बंकर में चलें। इसके बाद ये थूके हुए बलगम ने कहा कि नेता बंकर में नहीं मैदान में मरते हैं। वाह, तेरा बाप यार चालू झूठ बोल रहा है। वहीं इसने पीएम मोदी के बयान पर जवाब देते हुए बताया कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है जनाब। जंग के लिए ये लोग कितना तैयार है वो हम सबने 4 दिन में देख लिया। वैसे भी तुम्हारे 90 जंग के लिए इतने तैयार थे कि भागे भागे यूएसए को गए कि भैया किसी तरह से रुकवा दो। देखिए, ये सब बातें सुन के मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ, इतनी जबरदस्त इंडिया फाइट कर रही थी, कुछ ना कुछ उनको जल ले चलो अगली बारी सही, अब क्या कर सकते हैं। 1971 के 1971 के पकड़े हुए जवानों की पतलूनें अभी भी हमारे पास हैं। तो ये बात मत ही किया करो पाकिस्तानियों। बात रही मरने की तो खुद पाकिस्तानियों को पता है कि तुम लोगों की मौत इतनी आसानी से होगी नहीं। जब तक तुम पाकिस्तान की आवाम को नहीं मार लोगे तब तक खुद नहीं मरोगे। खैर, इस वीडियो में हम इस बयान के बाद आए पोटेंशियल ग्लोबल मेल्टडाउन, बांग्लादेश में हो रहे बवाल और उसके बाद इस पर भी बात करेंगे कि कैसे रॉ के एक इंडियन स्पाई ने बांग्लादेश में आईएसआई के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश लेकिन उससे पहले दोस्तों, ISI शिवरात्रि का के महापर्व आने वाला है 15 फरवरी को, और पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों महादेव के भक्त जुटने वाले हैं एक साथ आदि योगी के सामने कोयम्बटूर में। यहाँ प्रसादों दिल खोल की 15 फरवरी को में। तो दोस्तों, अब इन दोनों पाकिस्तानी जोकरों की बात के असर से पहले जरा ये जान लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुआ क्या।
दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट सीधे क्रैश हो गया। पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स 5 से 10% गिरा, ट्रेडिंग रुकी और बॉन्ड मार्केट्स अफेक्टेड हुए। अब डार और जरदारी के बयान के बाद से पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट फिर से गिरेगा। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि जो देश $1-1 बिलियन के लिए भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में अपनी तशरीफ हिलाए उछलता है, वहां स्टॉक मार्केट भी है अभी क्या? 16 बिलियन हो चुके जरदारी के हैं। बंकर वाले बयान और डार के कबूलनामे से पाकिस्तान की मिलिट्री फाइनेंशियल कमजोरी फिर से सामने आई है। एक तो पहले ही वहां के बैंक्स भारी लोन और डिफॉल्टर्स की लिस्ट से भरे पड़े हुए हैं। दूसरा ये कि उनका स्टॉक मार्केट अगर क्रैश करा तो उस कैपिटल मार्केट को भी बड़ा नुकसान होगा, जहां अभी भी कुछ लोग पैसा लगाए हुए हैं। साफ बात है कि एक तो भिखारी के हाथ में कटोरा और उस कटोरे में भी 72 छेद। बोलो, अब इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद चाइना के स्टॉक्स पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने हथियार भी तो अपने चीनी चाइना से खरीद तो रखे थे। पहले से ही ग्लोबल मार्केट में चाइनीज वेपन्स को लेकर कुछ खास पॉजिटिव माहौल है नहीं। अब इस एक्सेप्टेंस के बाद से इन स्टॉक्स पर और असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी वहां की आर्म्स लॉबी पाकिस्तानियों का आम मरोड़ने के लिए बैठी होगी, क्योंकि जिस HQ-9B और TPS-77 रडार को पाकिस्तानियों ने अपने आसमान की रक्षा के लिए रखा था, भारत ने उन दोनों को ही गिरा दिया। पहले तो पाकिस्तानी इस बात को डिनाई करते रहे, लेकिन अब उनके खुद के नेता जब ये कबूल कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भी इसका नेगेटिव इफेक्ट नजर आएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब अमेरिका इसका बदला कैसे लेगा? भाई IMF का लोन मिलने में देरी हो सकती है। अब ये तो तय है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये लोन दिलवाएगा, लेकिन अब थोड़ा और सुखाकर, इनको तरसाकर, ताकि इन भिखारियों का गला सूख जाए। वहीं FATF की ब्लैकलिस्ट में भी पाकिस्तान के हटने की संभावनाओं को इससे गहरा झटका लगा है। इससे पाकिस्तान पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेशर आएगा और इनको अब जल्द ही दुनिया को अपनी जमीन का वो हिस्सा बेचने के लिए ढूंढना पड़ेगा जिसको गिरवी रखकर ये लोग थोड़ा पैसा बना पाए। समझे? अब दोस्तों, कौन सी जमीन का? मैं तो सोच रही थी POK ले लो, खरीद लो। हमें POK खरीद लेना चाहिए। पॉप कल्चर रेफरेंस देकर किसी बात को समझना सबसे आसान होता है। अभी हाल ही में आई धुरंधर में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया नेटवर्क अपना काम करते हैं। उनका सबसे बड़ा मलाल ये है कि 71 के बाद से ही उनके देश के दो टुकड़े हुए। हम जितना पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तानियों को भी अंदर से ये बात पता है कि उनको एक दिन इस पूरे इलाके को उसी मकसद के साथ खड़ा करना है जो पाकिस्तान का मकसद रहा है। जाहिर सी बात है वो इसे वापस तो ले नहीं सकते। आज की दुनिया में तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। इसके लिए वो बांग्लादेश को उसी घटिया आइडियोलॉजी में झोंकने की कोशिश करेगा जहां से भारत के लिए एक हो गया एक्टिव फ्रंट सक्सेसफुल। खुले। इसके साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि बांग्लादेश में इस समय CIA और ISI अपने गेम खेल रही है। दरअसल इस पूरे बवाल के बीच चुन चुन कर मुक्ति वाहिनी के उन लोगों को मारा जा रहा है जिन्होंने 71 के ईस्ट पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट में इंडियन आर्मी की मदद की थी। ISI इस बात को जानती है कि अगर बांग्लादेशी नेशनलिज्म का एक भी आदमी बांग्लादेश में बचा रहा तो फिर से एक फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो सकता है। इसलिए ISI अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने एक्सट्रीम एलिमेंट्स को बांग्लादेश में एक्टिव कर चुकी है। एक एंटी इंडिया माहौल भी बना दिया गया है। इस बीच CIA का मकसद साफ था कि बांग्लादेश को अस्थिर करके पूरे साउथ ईस्ट एशिया और भारत की तरफ नजर डाली जाए। CIA के इस प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा भी पाकिस्तान ही बना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत पुरानी लेकिन सही कहावत है कि पूरे पाकिस्तान को 3 चीजें चलाती हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। और अमेरिका अब सबसे आगे आ चुका है। अभी इजराइल में भी ट्रूप्स भेजने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका ने मजबूर किया। यही वजह है कि वो बांग्लादेश में अपने इरादों को जल्दी अंजाम देना चाहता है, लेकिन भारत के एक पूर्व एजेंट को इसी वजह से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। कौन है जी हाँ वो? दोस्तों, अभी बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैलाने के पाकिस्तानी प्लान पर एक फॉर्मर एजेंट लकी बिस्ट ने कई कमेंट किए और वीडियोस बनाई। दरअसल बांग्लादेश में जिस स्टूडेंट लीडर को मारने के बाद भारत को उसका दोषी ठहराने की कोशिश हो रही थी, उसी के बारे में इन्होंने एक सनसनीखेज वीडियो रिलीज किया। आपको बता दें, इसके बाद शरीफ उस्मान हादी का भाई भी सामने आया और आकर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट पे ही निशाना साधा और कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चुनाव के चलते मेरे भाई को मरवाया। ये स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई है। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, देखो, इसमें पता नहीं है कौन सच बोल रहा है। अगर गवर्नमेंट, हो सकता है इन्हीं की गवर्नमेंट मारा हो, ताकि क्योंकि वो खड़ा हो जाएगा उनके अगेंस्ट, तो वो इलेक्शन में खड़ा हो गया तो इनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको हटाया होगा और इंडिया का नाम लगाना चाहते होंगे। इंडिया नहीं, आप इंडिया अगर कुछ कर भी रहा ऑपरेशन, यू वोंट बी एबल टू प्रूव इट। नहीं, मैं कह रही हूँ उनका चाल होगी कि खुद मरवा दो और इंडिया का नाम लगा दो। नोबडी या ये भाई झूठ बोल रहा हो क्योंकि ये अब खड़ा होना चाहता हो, लीडर बनना चाहता हो। हमें क्या पता क्या चल रहा है इनके देश में। তারা কিন্তু আজকে কেউ এই বাংলাদেশে নাই, তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। और इसी वजह से वहां के लोगों को रियलाइज हुआ कि जो हिंसा भड़की है वो भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई है। इसी वजह से लकी बिस्ट को पाकिस्तान से जिहादियों की ओर से धमकी मिलने लगी, क्योंकि उन्होंने उस्मान हादी की हत्या में पाकिस्तान की ISI, बांग्लादेश की DGFI और यूनुस खान की भूमिका का खुलासा किया। उन्होंने कथित बांग्लादेशी अधिकारी का ऑडियो भी पब्लिक कर दिया जिसमें हत्या की साजिश और इन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट का दावा किया गया। अब ये ऑडियो पब्लिक होने के बाद लकी बिस्ट को और उनके परिवार को ऐसी मौत मारने की धमकी दी गई है जिसकी कल्पना भी न की गई हो। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहादी तत्वों ने फोन कॉल पर उन्हें निशाना बनाया, क्योंकि ये खुलासा इन दोनों देशों की छवि को नुकसान पहुंचा। ही इज इन इंडिया,
आकर तो देखो, इतनी हिम्मत कहाँ से, वो कोई बांग्लादेश में थोड़ी कोई है, इंडिया में रह रहे हैं। सकता है। अरे देवा! लकी बेस्ट के साथ हमने रिसेंटली पॉडकास्ट भी किया अपने टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर, जाकर उस पॉडकास्ट को भी जरूर देखना। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उस पॉडकास्ट में मिलेगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी और ना कभी सोची होगी। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश की आज की स्थिति के पीछे आईएसआई की प्लानिंग के साफ सबूत मिले हैं। दरअसल बांग्लादेश पाकिस्तान का वो अनफिनिश्ड प्लान है जिसे पूरा करने का ये सबसे सुनहरा मौका है। भारत के लिए इसलिए सबसे जरूरी पॉइंट हो जाता है क्योंकि ज्यादातर बॉर्डर नदियों के किनारे यहाँ हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन और ड्रग्स का धंधा ज्यादा होता है। पाकिस्तान इस पूरी फिराक में है कि उसको बांग्लादेश का वही इलाका मिले जहां से वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी भारत में करा सके। इसके साथ ही वो अधिक से अधिक घुसपैठियों को बसाकर एक जनसंख्या विस्फोट कराने के प्लान को भी अंजाम देने में लगा है और बांग्लादेश बस उसकी ही एक कड़ी है। वेल, ये कड़ी अब आगे किन किन चीजों के साथ जुड़ेगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस टॉपिक पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश में इतनी, मैं कहूँगी, सेंस नहीं है कि तुम उस देश के साथ हाथ मिला रहे हो जिस देश के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी। तुमको अलग होना पड़ा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया था कि वर्ड्स भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते। हाँ, उसी के साथ जाके हाथ मिला रहे हो। तुमको इतना नहीं पता कि वो देश जो है अब तुमको डुबाने में लगा होगा। उनको तुमसे कुछ नहीं, कोई लेना देना, तो प्यार मोहब्बत थोड़ी की होगी। वो भी तो अपना बदला ही ले रहा है। पाकिस्तान जो आएगा वो इनको डुबा रहा होगा तो बदला ले रहा होगा ना कि भैया तुम हमसे अलग हुए, ये हुए, हम तुम्हारी वजह से हमारे को हार फेस हुई। तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं? वो तुम्हारे को डुबाने के लिए आए हैं और तुम डूबने को तैयार हो गए। तुमने उस अपने दुश्मन के साथ जाके हाथ मिला लिया, सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया और पता नहीं क्या सोच के। रिलीजन का जो चक्कर है, वही तो रिलीजन के नाम मेजर है। सोचो कि दे फॉरगेटिंग एवरीथिंग और उनकी हिस्ट्री बुक्स अब चेंज कर रहे हैं। नए बच्चे और उनको पता ही नहीं क्या है, एजुकेशन के बदले रिलीजन में घुस रहे हैं, तो उनका वही हाल होगा। बाय गॉड्स, दे कैन ट्राई, बट मेहनत से ही कंट्रीज जीतती हैं, ऐसे बातों से कंट्रीज नहीं जीतती हैं। ना, वो इस जो रिलीजन में डूबा वो पूरी मतलब देश ही उसका डूब जाएगा। ये तो सच्चाई है। तुम अगर अपना पढ़ाई लिखाई और आगे मेहनत और मिलजुल कर आराम से रहना दुनिया में नहीं सीखोगे और इस तरह के काम करोगे, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अब सड़कों पे आके खुद तुम वही लोग, बच्चे जो थे पढ़ते लिखते, देश को आगे न्यू इन्वेंशंस करते, कुछ तुम ऐसी बीमारियां हैं उनके इलाजों के ऊपर तुम कुछ करो, रैदर देन सड़कों पे आ जाओ अपने देश की चीज़ों का नुकसान करो। उससे कौन सा तुम्हारा देश आगे बढ़ जाना है? तो ये अक्ल तो मैं तो कहूँगी उन लोगों जो आ रहे हैं सड़कों पे उनके माँ बाप ही दे दें उनको कि भैया तुम जाके पढ़ाई लिखाई करो और बीमारियों का, लोगों की सेफ कोई ऐसी इन्वेंशंस करो कि पूरी दुनिया का उससे सुधार हो, बेटरमेंट हो। इतनी ऐसी बीमारियां हैं कि आप जब सुनते हो कि किसी को हो गई तो आपको इतना मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब दिमाग में ये आता है कि हम लोग इंसान इतने हेल्पलेस हैं कि हमारे पास उसके कोई इलाज नहीं है। तो उन पे वर्क करो ना, रादर देन ऐसे नफरत फैला रहे हो और बड़ा सोच रहे हो कि हमने पता नहीं क्या झंडे गाड़ दिए हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।